हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका शक्ति कोचिंग क्लास की इस यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ 10वीं क्लास का मैथ्स। 10वीं क्लास का मैथ्स इसलिए हम लोग आज से पढ़ना चालू करेंगे क्योंकि ये जो है 10वीं क्लास का जो मैथ्स है ना, वो इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहीं से ही क्या बोलते हैं, इंट्रेंस एग्जाम के जो मैथ्स होते हैं वो यहीं से आते हैं। दूसरा चीज, जो पीएससी का मेंस का जो मैथ्स का सिलेबस है वो पूरा 10वीं क्लास के मैथ्स का सिलेबस है। तो जिनका मैथ्स वीक रहता है, जो एंट्रेंस एग्जाम पीएससी का तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये बेसिक का क्या करेगा, काम करेगा। इसीलिए आज हम लोग जो है 10वीं क्लास के मैथ्स गणित विषय को जो है पढ़ना चालू करेंगे, जिसका पहला जो अध्याय है वो है बहुपद, पॉलिनोमियल। इसी से हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं अध्याय 1 बहुपद और उसका परिभाषा। चलते हैं। तो बहुपद होता क्या है? बहुपद का परिभाषा है एक बीजी व्यंजक जिसके चरों के घातांक पूर्ण संख्या में हो तथा हर में चर न हो, बहुपद कहलाता है। ठीक है, तो ऐसा बीजी व्यंजक जिसके चरों के घातांक पूर्ण संख्या में हो है ना, तथा हर चर न हो, वो क्या कहलाता है? बहुपद कहलाता है। तो यहाँ पर एक शब्द आया क्या? बीजी व्यंजक। तो बीजी व्यंजक क्या होता है ये भी जान लेते हैं। तो बीजी व्यंजक क्या होता है? उन व्यंजकों को जिनके अंकगणितीय संख्या बोला जाए तो अचर राशि, अंकगणितीय संख्या बोला जाए तो अचर राशि और चर राशि और मूलभूत संक्रिया जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग के चिन्हों का समावेश होता है, उसे क्या कहते हैं? बीजी व्यंजक कहते हैं। अब इसमें दो शब्द आया, एक आया अचर राशि और एक आया कौन सी? चर राशि। ठीक है, और मूलभूत संक्रिया जोड़ना घटाना तो हम जानते ही हैं। तो हम चर राशि और अचर राशि को भी समझ लेते हैं। अचर राशि क्या होता है? अंकगणितीय संख्या जिनका मान निश्चित होता है, अचर राशि कहलाता है। और चर राशि क्या होता है? ऐसी संख्या जिसका मान निश्चित नहीं होता है, चर राशि कहलाता है। क्लियर है? तो इसको ऊपर से नीचे ना पढ़कर अगर नीचे से ऊपर पढ़े तो हम बहुपद को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। जैसे चर राशि क्या होता है? ऐसी राशि जिसका मान निश्चित नहीं होता है। तो हम गणित में बहुत सारे संख्याओं में या बहुत सारी संख्याओं का उपयोग करते हैं। जैसे हम x लेते हैं, y लेते हैं, z लेते हैं, a लेते हैं, b लेते हैं, p लेते हैं। तो इन सब राशियों का जो मान है वो निश्चित होता है क्या? नहीं होता। किसी सवाल में एक का मान जो है 5 आ जाता है, किसी सवाल में 0 आ जाता है, किसी सवाल में 10 आ जाता है। तो इनका मान जो है वो निश्चित नहीं होता। तो ऐसी जो संख्याएं हैं गणित में, इनको क्या कहा जाता है? चर राशि कहा जाता है, क्योंकि इनका मान निश्चित नहीं होता है। ठीक है, और गणित में जो संख्याएं हैं 2 है, 4 है, 6 है, 100 है, इन संख्याओं का मान हमेशा क्या होता है? निश्चित है। ये 2 है तो 2 ही रहेगा, चाहे आप गणित में पढ़ो, चाहे फिजिक्स में पढ़ो, चाहे पहले चैप्टर पढ़ो, चाहे दूसरे चैप्टर पढ़ो, इस सब का मान, इसका मान क्या होता है? 2 ही होता है। 4 का 4 ही होता है। तो ऐसी संख्या जिसका मान निश्चित होता है, कहीं बदलता नहीं है, तो उसको क्या बोलते हैं? अचर राशि। क्लियर है? और इन्हीं चर राशि और अचर राशि को यदि हम जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग के साथ लिखे तो वही क्या कहला जाता है? बीजी व्यंजक कहलाता है। जैसे मैंने लिख दिया 2x + 5 है ना, 3x + 5y, ठीक है, बटा 2। तो ये सब क्या हो गया? बीजी व्यंजक हो गया, क्योंकि इसमें चर राशि, अचर राशि और जो गणितीय संक्रिया है जोड़ना, घटाना, उनका क्या हो रहा है? उपयोग हो रहा है। क्लियर है? अब इन बीजी व्यंजकों में ऐसा बीजी व्यंजक, जिसका घात क्या हो? पूर्ण संख्या में हो, पूर्ण संख्या में हो। जैसे अगर मैं बोलूं 2x का घात 1/2 + 3y + 5, ये एक बीजी व्यंजक है, लेकिन ये जो है आपका बहुपद नहीं है, क्योंकि इसका घात पूर्ण संख्या में नहीं है ना। तो जैसे अब मैंने लिख दिया है आपका 5 लिख दिया, ये बहुपद है। ये क्या है? बहुपद है। मैंने लिख दिया 3x + y, ये भी बहुपद है, क्योंकि इसका जो घात है वो कैसा है? पूर्ण संख्या में। उसका जो घात है पूर्ण संख्या में है। यानी कहा जाए कि यदि किसी भी बीजी व्यंजक में जो घात है 0 से लेकर आगे हो, 0, 1, 2, 3, 4 ऐसा आगे पूर्ण संख्या में हो, तो वही बीजी व्यंजक क्या कहलाता है? बहुपद कहलाता है। क्लियर है? तो आई होप सो आप लोग को समझ में आ गया होगा कि बहुपद क्या होता है। एक बार फिर और रिवाइज कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। चर राशि ऐसी राशि जिसका मान क्या होता है? निश्चित नहीं होता है। ऐसी राशि जिसका मान निश्चित होता है वो क्या कहलाता है? अचर राशि कहलाता है।
चर राशि और अचर राशि को यदि हम गणितीय संख्याओं के साथ लिखते हैं, गणितीय संख्याओं के साथ लिखते हैं तो वो क्या बन जाता है, बीजीय व्यंजक बन जाता है। और ऐसा बीजीय व्यंजक जिसका घात हमेशा क्या होता है, पूर्ण संख्या में होता है। जैसे मैं मान लो लिख लूं 1/2 x का घात 2 प्लस 3y प्लस 5, तो ये क्या है, बहुपद है, क्योंकि इसका जो घात है हमेशा किसमें है, पूर्ण संख्या में है। तो ऐसी बीजीय व्यंजक जिसका घात क्या हो, पूर्ण संख्या में हो और हर में चर राशि ना हो। चर राशि ना हो का मतलब है हर में कोई x y z a b c d ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ऐसे बीजीय व्यंजक को क्या कहा जाता है, बहुपद कहा जाता है। क्लियर है। और जो बहुपद लिखते हैं, है ना, हमने मान लो बहुपद लिखा है 3x का घात 5 प्लस 4x प्लस 3x प्लस 4 ऐसा लिखा है। तो इसमें जो कौन सी राशि है, आपका चर राशि है। इस चर राशि में जो सबसे बड़ा घात होगा, इस चर राशि में जो सबसे बड़ा घात होगा वो इस बहुपद का क्या कहलाएगा, घात कहलाएगा। ठीक है। और देखते हैं, जैसे लिखा है x का घात 2 प्लस 3, तो इसमें x का घात कितना है, 2, तो इस बहुपद का घात कितना कहलाएगा, 2 कहलाएगा। इस बहुपद का घात कितना कहलाएगा, 2 कहलाएगा। ठीक है। तो कोई भी अगर आपको बहुपद दिया हुआ है और उसमें जो चर राशि दी हुई है उसी का जो सबसे बड़ा घात होगा वही उस बहुपद का क्या कहलाएगा, घात कहलाएगा। क्लियर है। ठीक। अब हम जो है पिछले क्लास में, यानी पिछले क्लास में बोल दो कक्षा 9th में हमने बहुपद का जोड़ना, घटाना, गुणा देख लिया था, उसको रिवाइज करते हैं, फिर हम आगे चलेंगे बहुपद के उदाहरण में। ठीक है। हम देखते हैं बहुपद को जोड़ना। यहाँ पे हमको दो बहुपद दिया है x प्लस 3 और x प्लस 4। इसको कैसे जोड़ेंगे, तो दोनों के बीच में लग गया प्लस का चिन्ह और दोनों प्लस के चिन्ह को हटा देंगे, यानी कि दोनों के ब्रैकेट को हल करेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस 3 प्लस x प्लस 4। ठीक है। तो x से जुड़ जाएगा तो x और x कितना हो जाएगा, 2x और 3 और 4 कितना हो जाएगा, 7। ठीक है। इसी प्रकार से एक और दो सवाल है जिसमें दो बहुपदों को जोड़ा जा रहा है। पहला बहुपद है 2x - 7 और दूसरा बहुपद है 5x + 9। इन दोनों को प्लस चिन्ह लगाकर जोड़ा जा रहा है। तो सबसे पहले दोनों के ब्रैकेट को हल करते हैं तो ये हो जाएगा 2x - 7 और प्लस चिन्ह है इसलिए चिन्ह में कोई परिवर्तन नहीं होगा, 5x + 9। फिर यहाँ पर जो x के सामने 5 है और यहाँ x के सामने 2 है, तो 2 और 5 कितना हो जाएगा, 7x। ठीक है। इसके बाद संख्या देखते हैं तो 9 और 7, एक प्लस में और एक माइनस में, इसलिए संख्या जो है घट जाएगा। तो 9 में 7 जाएगा, कितना बचेगा, 2। लेकिन बड़ा संख्या के सामने प्लस, इसमें क्या लगेगा, प्लस। तो इस तरह हम बहुपदों को क्या करते हैं, जोड़ते हैं। फिर हम देखते हैं बहुपदों को घटाना। तो दो बहुपद दिया हुआ है, जैसे यहाँ पे बहुपद लिखा है 2x का घात 2 प्लस 3x प्लस 5 और दूसरा बहुपद है x² प्लस x - 2। इसको जो है माइनस चिन्ह के द्वारा क्या किया जा रहा है, घटाया जा रहा है। तो सबसे पहले हम इन दोनों बहुपद के ब्रैकेट को हल करते हैं तो ये हो जाएगा 2x² प्लस 3x प्लस 5। ठीक है। अब माइनस चिन्ह है तो माइनस चिन्ह का जब अंदर ब्रैकेट में गुणा होगा तो चिन्ह क्या हो जाएगा, बदल जाएगा, प्लस का माइनस, माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस। जैसे x² में प्लस में है तो वो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। फिर प्लस और माइनस x जो है वो भी किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। लेकिन जो 2 है वो माइनस है उसके सामने, तो यहाँ माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है। अब देखो x² के सामने क्या है, -1 है और यहाँ पर क्या है, 2 है, तो 2 में 1 जाएगा, कितना बचेगा, 1 बचेगा। तो यहाँ पर क्या कितना आ जाएगा, x²। यहाँ पे 3x है और यहाँ पर केवल क्या है, x है, लेकिन एक प्लस और एक माइनस में है, तो 3 में 1 जाएगा तो कितना बचेगा, 2x और बड़ा संख्या से प्लस में इसलिए क्या लग जाएगा, प्लस। 5 और 2 दोनों जो है प्लस में, इसलिए 5 और 2 कितना हो जाएगा, 7। तो इस तरह हम बहुपद को क्या करते हैं, घटाते हैं। आगे देखते हैं दो बहुपदों का गुणा। तो x + 5 और x + 7 इन दो बहुपदों का गुणा हो रहा है, तो कैसे गुणा करते हैं, पहले बहुपद के पहले पद को दूसरे बहुपद से पहले गुणा करते हैं। जैसे x का गुणा होगा x + 7 से, तो x का x से गुणा होगा तो कितना हो जाएगा, x²। x का 7 से गुणा हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 7x। अब पहले बहुपद के दूसरे पद को दूसरे बहुपद से गुणा करेंगे, यानी 5 का गुणा किससे होगा, x + 7 से, तो 5 का x से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5x और प्लस 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 ही होगा और x और 7 का गुणा करेंगे तो 5 × 7 = 35 हो जाएगा। क्लियर है। अब यहाँ पर ये x² और ये 7 और 5 जोड़कर कितना हो जाएगा, 12x और ये 35। क्लियर है। तो इस तरह हमने बहुपदों का जोड़ना, घटाना और गुणा देखा, जो पिछले कक्षा 9th में हम जो है पढ़ चुके हैं। ठीक है। तो ये रिवीजन हो गया। अगले वीडियो में या अगले क्लास में हम जो है
बहुपद का जो उदाहरण है उसको पढ़ना चालू करेंगे, फिर हम प्रश्नावली को पढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही।